Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोज टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या हाय गाइस, सो आज मेरे पास एक और सक्सेस स्टोरी है एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू मस्ट हियर इट। अगर आप मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पक्का सुन लेना, बिकॉज एज आई मैंशन मल्टीपल टाइम्स बिफोर कि मैनिफेस्टेशन कोई एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता है। यू कैन अप्लाई इट फॉर एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड, फॉर एनी कॉन्सेप्ट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, ठीक है? बट हाँ, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू नो आपने बहुत सारा पढ़ाई किया है बट फिर भी आपको इश्यूज़ होती है एनजाइटी वगैरह की, यार मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी, या फिर आपको किसी भी रीज़न की वजह से टाइम नहीं मिला हो पढ़ाई करने का एंड यू नो यू आर स्कैर्ड, आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, यू हैव पास्ट अ लॉट ऑफ टाइम जो भी है, यू नो, एंड यू आर वेरी स्कैर्ड, तो डेफिनेटली हियर दिस सक्सेस स्टोरी आउट। इट्स डेफिनेटली गोइंग टू मोटिवेट यू एंड थैंक्स अ टन टू हर। मैं इनका सक्सेस स्टोरी, शायद मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि मैंने शायद अपलोड किया है पहले भी इनकी वही सक्सेस स्टोरी, लेकिन मैंने चेक किया, मैंने नहीं अपलोड किया, इन्होंने भी बोला कि मैंने अपलोड नहीं किया। सो यू नो ये बार बार भेज रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर रीसेंडिंग इट एंड यू नो इतने लाइक प्यारी प्यारी चीज़ें बोलने के लिए मेरे बारे में एंड फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी इन डिटेल। आई एम श्योर इट्स गोना हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। सो यस, चलो सुनते, लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द वीडियो। ओके, एंजॉय। हाय अंतरदी, कैसे हो? एंड यस, आई लव यू सो मच। आई डोंट नो, पता है आप मेरी लाइफ में कैसे आए हो? मतलब मुझे याद है आपने एक सक्सेस स्टोरी डाली थी, कोई एक तो मतलब आपकी सब्सक्राइबर थी जो कि मतलब डॉक्टर बनी थी एंड वो उनकी बहुत ही इम्पॉसिबल विश थी। तो मैंने वही वाली वीडियो देखा था एंड आई डोंट नो, मतलब इट्स जस्ट यूनिवर्स वांटेड यू टू कम इन टू माई लाइफ और आई सेड लेट्स से आई मैनिफेस्टेड यू इन टू माई लाइफ। सो ये ना मेरी एक सक्सेस स्टोरी है। मतलब काफ़ी जब से मैंने रोबोटिक एफर्मेशन शुरू किया है ना, मेरे को मतलब लगता है कि एक तट कहते हैं ना, होप मेरी लाइफ में आ गई दोबारा कि येस आई कैन मैनिफेस्ट टू, नॉट कैन, इनफैक्ट आई एम मैनिफेस्टिंग वॉट एवर आई वॉन्ट। तो लाइक मेरा ना इंग्लिश का एग्ज़ाम था और मतलब मेरी प्रेपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी पर बहुत नहीं थी, मतलब आउट ऑफ 100 लेट से 60% मेरी प्रेपरेशन थी एंड मेरे पास टाइम बहुत कम था। मतलब कल एग्ज़ाम है तो आज मैं पढ़ने बैठी हूँ, वो भी रात में आफ्टर 9 o'clock। तो मैंने ना मतलब मेरे को पैनिक हो रहा था कि मैं कैसे करूँ, क्या होगा। फिर आई सेड कि चलो मैनिफेस्ट रोबोटिक अफर्म करते हैं, इसको रोबोटिक एफर्मेशंस देते हैं। तो मैंने लाइक एफर्मेशंस दिया कि मैं जो एग्ज़ाम में पढ़ के गई हूँ अच्छे से सिर्फ वही आया है इंग्लिश के एग्ज़ाम में। तो ये मेरी एफर्मेशन थी एंड मैंने कुछ अपने मतलब जो सर्टेन मार्क्स मुझे चाहिए थे इंग्लिश में वो बोले कि आई गॉट माई डिज़ायर्ड मार्क्स इन इंग्लिश एग्ज़ाम एंड जो मैं अच्छे से पढ़ के गई इंग्लिश के एग्ज़ाम में सिर्फ वही आया। एंड मैंने बहुत से मतलब कम से कम 4 चैप्टर्स तो मैंने छोड़ भी दिए थे। मेरे को उनका ये भी नहीं पता था कि समरी क्या है उनमें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पूछ लेते तो मुझे ये भी नहीं पता था मैं लिखूँ क्या वहाँ पे एग्ज़ाम में। तो एंड वो लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश थे, वो आते ही आते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि यार तू क्यों छोड़ के जा रही है, ये वाला तो आएगा ही आएगा, मत कर, मत छोड़, सारे करके चले जा। बट मेरे से ना हो नहीं रहा था। मैंने बोला मेरे पास टाइम बहुत कम है और बहुत सिलेबस करना है, मैं नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट जितना है उतना कर लूँ, बाकी मैं न्यू कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि आई नो माई सेल्फ, आई नो दैट मैं एंड मोमेंट पर करूँगी तो मुझसे नहीं होगा अच्छे से, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैंने जितना था मैंने उतना अच्छे से किया एंड मेरे को ये भी कहीं ना कहीं डर था अंदर कि क्योंकि 4 चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ तो आएगा ना, एक चलो एक चैप्टर छोड़ दे बट चारों तो नहीं छोड़ सकता एग्जामिनर। तो मुझे लग रहा था एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा और वो वेटेज बहुत आता है, कम से कम 5 to 6 मार्क्स का। एंड आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड बट देन आई सेड ना, आई अफर्म्ड एंड आई सेड लेट्स लीव इट, देखा जाएगा जो भी होगा एग्ज़ाम में। एंड आई अफर्म्ड एंड आई डिटैच्ड फ्रॉम द आउटकम। एग्ज़ाम का दिन आया एंड मतलब मैं आई गॉट माई सेट एंड यू नो वॉट, मतलब आई वॉज शॉक्ड एंड आई गॉट द ईजीएस्ट शिफ्ट। मेरी बहुत ईजीएस्ट से मतलब
जिसको पता होगा तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स आते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। मेरे पास सेट 2 आया था एंड इतना ईज़ी आया था। जो चैप्टर्स मैंने किए थे ना, एग्जैक्टली वही चैप्टर्स आए, एंड जो चैप्टर्स मैंने छोड़े थे वो भी आए एग्ज़ाम्स में, बट उनमें चॉइसेस आ गई। मतलब जो मैंने चैप्टर अच्छे से करे थे और जो चैप्टर्स जो मैंने नहीं करे थे, उन दोनों में चॉइस आ गई थी, कोई एक अटैम्प्ट करना था। एंड आई वाज लाइक दिस इज़ क्रेज़ी, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये भी तो हो सकता था ना कि जो 4 चैप्टर्स में छोड़ के गई थी, उन चारों में से 2 चैप्टर ले लेते और उनमें से चॉइस डाल देते थे, पर उनने वही चैप्टर्स क्यों लिए जो मैंने अच्छे से पढ़ा था। आई डोंट नो, आई एम नॉट यूजिंग एनी लॉजिक हियर। मेरे को पता है ये मैंने एफर्मेशंस दिए, उसी का सब चीज़ है। एंड मैंने आपको बताया होगा, मैंने ऑरेंज कार, मैंने रोबोटिक एफर्मेशन स्टार्ट करने का सोचा था, तो मैंने उससे पहले सोचा कि लेट्स फॉर्म माय बिलीव ऑन रोबोटिक एफर्मेशन। तो मैंने ना एक जनरली वो मैं आपने डाली भी थी वो सक्सेस स्टोरी, ऑरेंज कार को मैनिफेस्ट किया था। तो लाइक उस दिन आई सॉ 10 ऑरेंज कार एज आई टोल्ड यू। मेरे फ्रेंड ने भी व्हाट्सएप स्टोरी लगाई थी उसकी। एंड लाइक अभी मैं बाज़ार गई थी मम्मा के साथ, तो एग्जैक्टली मतलब मैं ना 10 मिनट्स फोकस्ड एफर्मेशन दी थी। और ये मैं ऐसे ही देती हूँ एफर्मेशंस, फोकस्ड मतलब 10-10 मिनट्स तो देती ही हूँ, बाकी नॉर्मल यूजुअली डे पे भी मैं देती रहती हूँ एफर्मेशंस। तो एग्जैक्ट कार जो मैंने मतलब विजुलाइज़ करी थी रोबोटिक एफर्मेशन के टाइम पे, वही सेम सेम, मतलब एक भी चीज़ डिफरेंट नहीं थी। मतलब और भी तरीके के हो सकता था ऑरेंज कार का, बट वही एग्जैक्टली जो मैंने विजुलाइज़ किया वही आज मुझे दिखी। तो और ना मैंने ये नोटिस किया है कि द मोर वी डिटैच फ्रॉम द आउटकम ना, उतना ही जल्दी हम मैनिफेस्ट करते हैं। सो या दिस वॉज माई स्टोरी। एंड पता नहीं मैं कैसी साउंड कर रही हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम शेयरिंग सक्सेस स्टोरी थ्रू वॉइस। जनरली मैं टाइप करके भेजती हूँ, बट या एंड आई एम वेरी सॉरी अगर कुछ मैंने गलत, अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया हो तो। एंड मेरी यही एडवाइस है सबको कि डू कीप परफॉर्मिंग इवन इफ़ योर सर्कमस्टेंसेस। ये बहुत क्लीशे है, बट इट्स क्लीशे बिकॉज इट्स ट्रू। तो डू कीप परफॉर्मिंग, डू कीप परसिस्टिंग नो मैटर वट एवर योर सर्कमस्टेंसेज आर। भले ही नेगेटिव एकदम, मतलब आप ये सोच लो कि अब तो कुछ नहीं होने वाला 3D में, मतलब कुछ ही नहीं हो, अब फिर भी करते रहो। बिकॉज यू नो क्रिएटिंग अ मैजिक टेक्स जस्ट अ स्नैप ऑफ फिंगर्स, मतलब चुटकी का काम है। आप सो रहे हो, आप पलक झपकते आपके साथ मैजिक हो जाएगा। सो येस, कीप परसिस्टिंग नो मैटर व्हाट इज़ द सिचुएशन, नो मैटर कितने ही आउटकम है। भले आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एग्ज़ाम मैनिफेस्ट कर रहे हो, करियर या हेल्थ या जो भी कर रहे हो मैनिफेस्ट, उन सब चीज़ में करते रहो करते रहो करते रहो। एंड येस, मैं अपना ड्रीम कॉलेज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, एंड एक एग्ज़ाम है उसमें अपने ड्रीम मार्क्स मैनिफेस्ट कर रही हूँ। लेट्स सी क्या मतलब इट इज़ गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड। एंड येस, आई एम गोइंग टू राइट माई सक्सेस स्टोरी अबाउट इट सून। एंड आपकी वॉइस बहुत स्वीट है, लाइक बहुत ज़्यादा, एंड आई एम इन लव विद यू एंड योर वॉइस।